एक ट्रॉली बैग जिसके अंदर छिपा था एक ऐसा राज जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए थे। एक प्रेम कहानी जो सोशल मीडिया पर शुरू हुई थी, लेकिन उसका अंत एक बंद कमरे, एक लाश और 5 साल तक फरार रहने वाले एक हत्यारे पर जाकर हुआ। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जब पुलिस उस युवक को ढूंढ रही थी, तब वह खुलेआम लोगों के बीच में ही रह रहा था, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाया। प्रेमिका की हत्या के बाद वह युवक 5 साल तक पुलिस को कैसे चकमा देता रहा, और आखिर ऐसा कौन सा सुराग मिला जिसने सीबीआई को सीधे उसके दरवाजे तक पहुंचा दिया। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। प्यार, विश्वास और गुस्से का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। राजस्थान के भीलवाड़ा से जुड़ी इस हैरान कर देने वाली इस कहानी सुनाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में रहने वाला 42 वर्षीय जितेंद्र सिंह भदौरिया गुजरात के अहमदाबाद में एक निजी फैक्ट्री में नौकरी करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, इकलौता बेटा अनुराग सिंह था। अनुराग की उम्र करीब 22 साल थी। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था, लेकिन काम धंधे में उसका कोई मन नहीं लगता था। दिन भर दोस्तों के साथ घूमना और सोशल मीडिया पर समय बिताना ही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। इसी सोशल मीडिया से उसकी ज़िंदगी को ऐसे दिशा दी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फेसबुक पर उसकी मुलाकात किरण गिल नाम की एक महिला से होती है। किरण गिल शादीशुदा थी और उम्र में अनुराग से करीब 2 साल बड़ी थी। शुरुआत में दोनों सिर्फ दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे बातचीत बढ़ती गई और कुछ ही महीनों में दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर मुलाकातें शुरू हुई और जल्द ही दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए। अब दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगे। जब इस रिश्ते की भनक किरण के पति को लगी तो उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक किरण पूरी तरह अनुराग के प्रेम में डूब चुकी थी। आखिरकार परेशान होकर उसका पति उसे मायके भेज देता है। मायके पहुंचने के बाद किरण और भी ज़्यादा आज़ाद हो गई। वह लगातार अनुराग से संपर्क में रहती थी और दोनों अपने भविष्य की योजनाएं बनाने लगे थे। किरण ने अनुराग से कहा कि अगर वह सच में उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है तो पहले कोई काम शुरू करे। अनुराग भी उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अब वह अहमदाबाद अपने पिता के पास चला गया और उसके पिता ने उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी दिला दी। कुछ समय बाद जब अनुराग की आमदनी शुरू हुई तो किरण भी राजस्थान छोड़कर अहमदाबाद पहुंच गई। दोनों ने किराए का कमरा लिया और बिना शादी किए ही पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। लेकिन यहीं से उनकी प्रेम कहानी में दरार पड़ना भी शुरू हो गया। अनुराग सुबह 8 बजे काम पर निकल जाता और रात 8 बजे लौटता। पूरे दिन किरण अपने घर में अकेली रहती थी और समय बिताने के लिए किरण ने फिर से सोशल मीडिया का सहारा लिया। धीरे धीरे उसकी कई लोगों से ऑनलाइन दोस्ती हो गई। जब अनुराग रात को घर लौटता और किरण को लगातार मोबाइल में व्यस्त देखता तो उसके मन में शक पैदा होने लगा। उसे लगने लगा कि जिस तरह किरण अपने पति को छोड़कर उसके पास आई थी, कहीं अब वह उसे भी धोखा तो नहीं दे रही। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े भी होने लगे। अनुराग चाहता था कि किरण सोशल मीडिया से दूरी बनाए, लेकिन किरण उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। 28 मई 2020 की रात अनुराग काम से घर लौटा तो किरण फिर मोबाइल में व्यस्त थी। गुस्से में उसने उसे टोका। जवाब में किरण भी भड़क गई। कुछ ही मिनटों में बहस होते होते हिंसक रूप ले चुकी थी और फिर गुस्से में अंधा हो चुका अनुराग अपनी प्रेमिका का गला दबा देता है, जिससे उसकी कुछ ही देर में मृत्यु हो जाती है। जब गुस्सा शांत हुआ तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कमरे में उसकी प्रेमिका की लाश पड़ी थी और बाहर लॉकडाउन लगा था। हर जगह पुलिस की निगरानी थी। अब सबसे बड़ा सवाल था, लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। घबराया हुआ अनुराग किरण के शव को एक बड़े ट्रॉली बैग में भर दिया, ऊपर से कपड़े रख दिए और कमरे पर ताला लगाकर वहां से फरार हो गया। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजस्थान पहुंचने से पहले जयपुर बॉर्डर पर पुलिस ने उसे रोक लिया। उसकी घबराहट और उलझे जवाबों ने पुलिस का शक बढ़ा दिया। आखिरकार अनुराग टूट गया। उसने खुद कबूल कर लिया कि उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है। पुलिस की सूचना पर अहमदाबाद की टीम कमरे तक पहुंची और जब ट्रॉली बैग खोला गया तो उस ट्रॉली से किरण गिल का शव बरामद हुआ और अनुराग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामला खत्म होता नजर आ रहा था, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। साल 2021 में लॉकडाउन के दौरान अनुराग को 15 दिन की पैरोल मिली थी, लेकिन वह वापस जेल नहीं लौटा। वह गायब हो चुका था। पुलिस ने तलाश शुरू की। महीने बीत गए, फिर साल बीत गए, लेकिन अनुराग का कोई सुराग नहीं मिला। अहमदाबाद पुलिस असफल हो गई तो मामला आगे बढ़ा और जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने भी वर्षों तक तलाश की। परिवार से पूछताछ हुई, कॉल रिकॉर्डिंग खंगाले गए, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता कि अनुराग यहाँ नहीं है। फिर समय आता है 2026 का जनवरी महीना।
जिसमें एक छोटी सी गलती ने 5 साल पुराने राज का दरवाज़ा खोल दिया। सीबीआई को अनुराग के पिता के मोबाइल से एक ऐसा सुराग मिलता है जिससे पता चला कि अनुराग जिंदा है और राजस्थान के खाटू श्याम इलाके में कहीं मौजूद है। इसके बाद सीबीआई ने वहां डेरा डाल दिया। 3 दिन तक हजारों लोगों के बीच उसे खोजा गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर अधिकारियों ने आसपास के होटलों की जांच शुरू की। इसी दौरान एक छोटे होटल के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा दिखाई देता है। उस पर लिखा था अनुराग। बस यहीं से कहानी पलट गई। सिविल ड्रेस में मौजूद अधिकारियों ने होटल में प्रवेश किया और जोर से आवाज़ लगाई, अनुराग जरा इधर आना। भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति तुरंत सामने आ गया और अगले ही पल पुलिस ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह कोई और नहीं बल्कि 5 साल से फरार चल रहा अनुराग सिंह ही था। आखिरकार सीबीआई उसे गिरफ्तार करके अहमदाबाद ले गई। पूछताछ में उसने बताया कि फरारी के बाद उसने कई शहर बदले, अलग अलग काम किए और बाद में खाटू श्याम इलाके में खुद का छोटा सा होटल चलाने लगा। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। 5 साल तक बचने के बावजूद आखिरकार वह पकड़ा गया। आज अनुराग अपनी प्रेमिका किरण गिल की हत्या के मामले में जेल में बंद है और अपने किए की सजा भुगत रहा है। यह घटना बताती है कि अवैध रिश्ते, विश्वास और गुस्से में लिया गया एक फैसला कई जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। आपसे फिर मिलते हैं किसी दूसरे कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।